पांड्या आएंगे, फिर आपके पास रिंकू सिंह हैं, सभी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और आप देखिए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 10 रन प्रति ओवर की गति से अगर भारतीय टीम रन बनाए इस सीरीज में, तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन एक बात है मनोज जी, जैसा आपने कहा गुरु चेले की बात, तो गुरु इन दिनों खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं। टेस्ट मैच में हमने देखा कि किस तरह से अपने होम ग्राउंड पर तमाम जो गुरु हैं, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, तो इन गुरुओं को देखकर ऐसा तो नहीं कि मनोवैज्ञानिक थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस लूज होगा कि देखिए साहब हमारे सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इतना खराब हो गया, रैंकिंग में भी हम पिछड़ गए हैं। देखिए ठीक है कि भारतीय टीम अभी अपने ही घर में 0-3 का एक क्लीन स्वीप होने के बाद यहाँ लौट रही है, यहाँ आई है, लेकिन हम ये मत भूलिए कि वो एक अलग फॉर्मेट है, ये एक अलग फॉर्मेट है, ये T20 फॉर्मेट है जिसके हम चैंपियन हैं, निर्विवाद रूप से हम चैंपियन हैं। अब ये युवा खिलाड़ियों की आजमाइश का दौर है कि जो विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, जो मानदंड स्थापित किए हैं उस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करके चलें, अपनी फॉर्म को बरकरार रखें और अपनी पारियों को लंबा खींचें। ये नहीं कि आप 10 गेंदों पर 30 रन बनाए या आपने 5 बॉल पर 20 रन बनाए उसके बाद आप चलते बने, लेकिन टॉप ऑर्डर से उम्मीद की जाती है कि वो लंबी पारियां भी खेलें। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए तो ये मुफीद पिच है, उनका तो होम ग्राउंड है, तो ऐसे में कौन से गेंदबाज हैं, जैसा कि आपने कहा कि तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, आप कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे खतरा है हमारे बल्लेबाजों को? देखिए, कोइजी जो हैं उनके, जो मुंबई इंडियंस से भी खेले हैं, उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मार्को जॉनसन की ऊंची कदकाठी है, वो उनसे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और बाकी कुछ एक बैट्समैन के तौर पर एक नए युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिन्हें युवा सनसनी कहा जाता है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों में, तो मैं समझता हूं उनसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ये 3 कुछ गेंदबाज हैं जिनको हमने देखा, लेकिन हाँ, नोकिया नहीं है, रबाडा नहीं है। एक नया चैलेंज है साउथ अफ्रीका के लिए भी और भारत के बल्लेबाजों के लिए भी, क्योंकि इन्होंने कोइजी को या इन सबको इतना ज़्यादा नहीं खेला है जितना कि हमने रबाडा को या नोकिया को खेला है। 4 मैचों की सीरीज है, 4 मैचों की सीरीज में जाहिर है कोई भी टीम चाहती है कि जीत से आगाज हो, जीत से शुरुआत हो, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की भी कोशिश होती है। आपको लगता है ये जो शुरुआत जीत से हो सकती है आज टीम इंडिया के लिए? बिल्कुल जी, एक तो सबसे बड़ा जो बाधा है वो है मौसम, क्योंकि यहाँ किंग्समीड का ही मैदान था जहाँ पिछले साल बारिश में खेल धुल गया था और इसमें भी बारिश की जो भविष्यवाणी है वो बहुत डराने वाली है। तो यहाँ भी 30-40% जो है बारिश की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो कोशिश करेगी कि तेज़ी से रन बनाए और फिर बाद में साउथ जो दूसरी टीम होगी बाद में जो खेलेगी उस पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर रहेगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर जब डकवर्थ लुइस नियम लागू होता है तो उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप विकेट कम से कम खोएं और तेज़ी से रन बनाएं। तो अगर बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो सकता है? डकवर्थ लुइस नियम, अगर 10 ओवर का गेम हो गया तो कुछ नुकसान पहले बल्लेबाजी करने में है या गेंदबाजी? मुझे लगता है जो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करेगा विकेट कम खोएगा। तभी मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं कि आप जितना पारी को लंबा खींचेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप विस्फोटक अंदाज में 5 गेंदों पर 20 रन बना के चलते बने, आपने विकेट ज्यादा खो दिए, बेशक आपका औसत जो है वो 12 रन या 13 रन का ही क्यों ना हो, तो भी डकवर्थ लुइस में उसका नुकसान होता है। तो बेहतर यही होगा कि आपने विकेट कम से कम खोएं और तेजी से रन बनाएं, अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो। और अगर उनकी पहले बल्लेबाजी आती है फिर तो आप उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं। एक अहम सवाल अब यहाँ ये हो जाता है कि हम चूंकि रोहित शर्मा अब नहीं अगले वर्ल्ड कप में दिखेंगे, विराट कोहली नहीं दिखेंगे, तो इस लिहाज से एक नई टीम भी हमें तैयार करने की चुनौती है। तो ये सीरीज़ उस लिहाज से भी या फिर आने वाले दिनों में जो भी हम मैच खेलेंगे, तो अब ये तमाम जो सीरीज़ हैं, ये जो मैच हैं, अगले भविष्य की जो टीम है उस टीम को बिल्ड करने में बहुत मददगार साबित होने वाली है सीरीज़। मुझे लगता है कि जब एक समय जब आप गावस्कर को देखते थे, उसके बाद लगता था कि इनके जैसे कोई प्लेयर नहीं आएगा, फिर उसके बाद तेंदुलकर आए, फिर उसके बाद विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, सचिन ने तो कहा भी था कि मेरा रिकॉर्ड जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाला जो वक्त है वो यशस्वी जायसवाल पर आपको भरोसा करना होगा, आपको अभिषेक पर भरोसा करना पड़ेगा, संजू सैमसन पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी जो हैं T20 क्रिकेट के फनकार हैं। हालांकि यशस्वी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर संजू सैमसन और अभिषेक चलते हैं, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये आने वाले समय में
जो मुख्य टीम के जो प्लेयर हैं, खास तौर पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, उनके लिए भी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। तो जितना कंपटीशन होगा, मैं समझता हूं उतना भारतीय टीम के लिए अच्छा रहेगा। तो ये प्लेइंग 11 क्या हो सकता है आपके लिहाज से? देखिए जी, प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से तो यही है जो हमने 4-5 का अभी जो जिक्र किया। संजू सैमसन और अभिषेक जो है पारी की शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा दिखाई देंगे। उसके बाद आपके पास सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर उसके बाद तिलक वर्मा, और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर रिंकू सिंह, और उसके बाद आपके गेंदबाज शुरू हो जाएंगे। ऑलराउंडर कह लीजिए, रमनदीप सिंह को मैं देख रहा हूं कि उनको इस बार मौका मिल सकता है। फिर आपके पास अक्षर पटेल हैं स्पिनर के तौर पर, और फिर आवेश खान, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती। अगर 2 स्पिनर्स के साथ भारत उतरता है तो वरुण चक्रवर्ती, नहीं तो फिर आप यश दयाल के साथ जा सकते हैं वरुण चक्रवर्ती की जगह पर। तो ये प्लेइंग 11 में देख रहा हूँ। और जो हेड टू हेड हम दिखा रहे हैं उसका असर पड़ता है या फिर उन आंकड़ों का असर नहीं? अब जो रियल है, जो आप मैच है, मुकाबला में आप ऑन हैं और वहाँ अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आंकड़े उलट भी जाते हैं। आंकड़े उलट जाते हैं अक्सर, और मेरे ख्याल से जब कोई प्लेयर मैदान में उतरता है तो वो पुराने आंकड़ों की शायद परवाह भी नहीं करता। आप जैसे देख सकते हैं कि पुराने आंकड़े तो पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं उसमें, उस टीम में। इसमें बहुत सारे नए खिलाड़ी भी हैं। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, ये 4 वो खिलाड़ी हैं। अर्शदीप का नाम शायद मेरे से छूट गया था, तो अर्शदीप का नाम उसमें आप और जोड़ लीजिए एक तेज गेंदबाज के तौर पर। तो ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के सदस्य थे, और वहाँ साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो 8 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम के सदस्य हैं, जिसमें 8 में से मेरे ख्याल से 7 को तो मौका मिलने जा ही रहा है। तो तजुर्बे के लिहाज से मैं कहूँगा उनकी टीम ज़्यादा मजबूत है। उस लिहाज से अपनी होम कंडीशंस का कितना फ़ायदा उठाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन होम कंडीशंस में साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन हालिया अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक्सपोज किया, 3-0 से सीरीज़ जीती वहाँ, और इसके अलावा आयरलैंड के साथ वो सीरीज़ नहीं जीत पाए। वेस्ट इंडीज़ ने इनका क्लीन स्वीप किया है पिछले दिनों। तो जो हालात हमारे टेस्ट क्रिकेट में रहे पिछले दिनों, वही T20 क्रिकेट में वही हालात कुछ कुछ साउथ अफ्रीका के भी रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना और आयरलैंड जैसी टीम को ना हरा पाना, यानी सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर समाप्त होना। तो स्थितियां करीब करीब दोनों के लिए एक जैसी हैं। लेकिन ये तय है कि मैच रोमांचक होने वाला है। मैच रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच जिसने देखा T20 वर्ल्ड कप में, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि उससे उम्मीदें जगती हैं भविष्य के लिए कि आप अच्छा परफॉर्म करें और उसी लहजे में खेलें जिस तरह से आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर आयाम जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा। और ये दर्शक चाहते भी हैं कि मैच एक तरफा भी ना हो, रोमांच बना रहे आखिरी गेंद तक। और T20 में तो आखिरी गेंद के आखिरी बॉल तक भी रोमांच बना रहता है, सांसें अटक जाती हैं। तो ये रोमांच जरूर बना रहेगा। जीत की उम्मीद है और जीत हम चाहते हैं, लेकिन रोमांचक मैच हो ये भी हम चाहते हैं। और रोमांचक मैच 8:30 बजे रात में शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।